अभी तक हमने कैलकुलस को स्टार्ट करने के बाद यहां तक सीखा है कि एक लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx हम लिख सकते हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है? दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ y इन द इंटरवल डेल्टा x। डेल्टा x थोड़ा सा बड़ा इंटरवल है, बड़े इंटरवल में y की वैल्यू में चेंज है ये, ठीक। अब अगर इंटरवल को छोटा करके बहुत छोटे इंटरवल के लिए यही सेम चीज कैलकुलेट की जाए, यानी कि x अगर बहुत छोटा लिया जाए टेंस टू 0 हो और तब सेम चीज कैलकुलेट की जाए, तो यही चीज इंस्टेंटेनियस चेंज बन जाती है। दिस इज एवरेज चेंज। अगर एवरेज चेंज कोई बहुत छोटे इंटरवल के लिए लिया जाए तो वही चीज इंस्टेंटेनियस रेट बन जाता है, ठीक। इसी लिमिट को, दिस लिमिट is also called as the derivative. The derivative. इसी लिमिट को, यही एक्सप्रेशन जो है, इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। अगर इसको भी फिर से हम चेंज निकालेंगे तो वो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज इसको बोली जाती है। अब डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है? डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस चेंज ही है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू टी क्यूब। ये एक ऐसा फंक्शन है जो t के साथ साथ बदलता है, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा? dy बाई dt, ये होगा, ठीक है। मान लीजिए मुझसे बोला गया है कि फाइंड dy बाई dt, फाइंड dy बाई dt फॉर y इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है। ओके, तो देखिए तरीका क्या होता है dy बाई dt फाइंड आउट करने का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एक्चुअल में dy बाई dt मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा t, और डेल्टा y का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख रहते हैं हम अभी। अब y2 का मीनिंग क्या है? y2 का मीनिंग क्या है? y1 का मीनिंग क्या है? डेल्टा t का मीनिंग क्या है? इस चीज का मीनिंग ये है कि अगर हम t में चेंज करेंगे डेल्टा t का, तो y में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एट t इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू y। टाइम t पे y की वैल्यू y है, तो टाइम t इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा t पे जो y है, y की वैल्यू बदल के हो जाती है y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। y की वैल्यू ये हो जाती है y प्लस डेल्टा y, ठीक है ना। या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं y एट t प्लस डेल्टा t। तो हमारे पास क्या होगा? अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है तो इसका मीनिंग हो जाएगा y2। ये वाली चीज यहां पे y2 कहलाएगी और ये वाली चीज को हम y1 बोलेंगे। तो इस डेल्टा y बाई डेल्टा t को हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा है, ठीक है। यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं हम। अब dy बाई dt क्या हो जाएगा? y एट t प्लस डेल्टा t माइनस y एट t। ये क्या है?
दिस इज y1 यानी कि y की वैल्यू t टाइम पे, और ये क्या है t प्लस टी डेल्टा t पे y की वैल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा t, यही तो होगा। अब y की वैल्यू एट t कितनी होगी t क्यूब, और y की वैल्यू एट t प्लस डेल्टा t कितनी होगी t प्लस डेल्टा t का क्यूब। y की वैल्यू t पे t क्यूब है, तो t प्लस डेल्टा t पे कितनी होगी t प्लस डेल्टा t का क्यूब। t को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा t प्लस डेल्टा t से, तो यहां मैंने t को t प्लस डेल्टा t से रिप्लेस कर दिया और ये निकाल दिया। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर डेल्टा t प्लस 3t डेल्टा t का स्क्वायर और प्लस डेल्टा t का क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है ना। अब यहां पे जो अगर ये चीज देखी जाए तो यहां पे ये वैल्यू t प्लस डेल्टा t की हो गई, यानी कि y इंटू टी प्लस डेल्टा t की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए मुझे निकालना है dy बाई डी टी, तो मुझे क्या करने पड़ेगा दिस माइनस दिस, ठीक है ना। तो t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर डेल्टा t प्लस 3 डेल्टा t स्क्वायर प्लस डेल्टा t का क्यूब और डिवाइडेड बाई डेल्टा t, और ऊपर ही ये वाली नेक्स्ट टर्म भी तो आएगी ना, माइनस क्या आएगा t क्यूब। इस वाले t क्यूब से ये वाला जो t क्यूब है, इस वाले t क्यूब से ये वाला t क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब इस वाले डेल्टा t से ये वाला डेल्टा t कैंसिल, एक ये वाला डेल्टा t कैंसिल, और एक ये वाला कट के 2 रह जाएगा। t स्क्वायर डेल्टा t, यहां पे डेल्टा t का स्क्वायर इंटू t होगा, तो यहां पे 2 जो डेल्टा t का स्क्वायर है ये टर्म मैंने दोबारा लिख दी, 2 कट होने के बाद 1 रह जाएगा। तो फाइनली यहां पे क्या टर्म बची, यहां पे टर्म बची 3t स्क्वायर प्लस यहां से 3 बच जाएगा डेल्टा t इंटू टी, 3 डेल्टा t इंटू टी प्लस यहां से क्या बचेगा 3t स्क्वायर डेल्टा t, और ये बचेगा डेल्टा t का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये चीज क्या हुई dy बाई डी टी। अब एक्चुअल में ये वाली चीज चल क्या रही है, स्टार्टिंग से हम निकाल रहे हैं डेल्टा y बाई डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा y बाई डेल्टा टी के सामने डेल्टा टी को बहुत छोटा मानूं, खुद सोचिए अगर डेल्टा टी बहुत ज्यादा स्मॉल है तो डेल्टा टी स्क्वायर तो बिल्कुल ही 0 होगा, तो इस टर्म को काट के 0 कर देंगे। और डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, डेल्टा टी की मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे टी और डेल्टा टी में, तो वो और भी छोटा हो जाएगा, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है, जिसमें भी इसकी मल्टीप्लाई होगी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो आप यहां पे अगर नेक्स्ट टर्म में डेल्टा टी को 0 पुट कर दोगे तो ये dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है ना। अगर डेल्टा टी को आपने 0 पुट कर दिया तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3t स्क्वायर। अब आप खुद देखिए अगर y की वैल्यू मेरे पास t क्यूब थी तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकल के आती है 3t स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक बिल्कुल बाय द सेम मेथड जितने भी और तरीके के फंक्शन है सबके ऐसे ही एक्सप्रेशन निकल के आएंगे, ठीक है ना। अगर आप y इज इक्वल टू a x की पावर n जो है इसको डिफरेंट इसका डेरिवेटिव निकालते हो dy बाई dx निकालते हो, तो जो x वाली टर्म है उसके अलावा जितनी है वो सब कांस्टेंट होंगे, तो ये a तो एज इट इज रह जाएगा और x की पावर n का बन जाएगा। देखो t के ऊपर 3 था, वो 3 सामने आ जाता है और 3 माइनस 1 यहां आ जाता है, तो यहां पे n सामने आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 यहां आ जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया है।
अब ये जो चीज आई है ये बिल्कुल सेम टाइप की कैलकुलेशन करके ही आएगी। देखिए हमें एक्चुअल में क्या है, यहां पे मैथ नहीं फैलाना है, हमें तो मैथ को उस तरीके से यूज करना है कि वो फिजिक्स में काम आ जाए हमारे। ठीक, यहां पे हमको dy बाई डी टी निकालना था। मुझे पता है कि पहले मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी निकालूंगा, dy बाई डी टी निकालना है अगर, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी निकालूंगा, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं डेल्टा टी को 0 पुट कर दूंगा लास्ट में जाके। तो मैंने एक्चुअल में यहां पे डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी ही कैलकुलेट किया है। यहां पे मैं बार बार डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखने के बजाय लास्ट में मैंने डेल्टा टी टेंस टू 0 लिखा, और एक एक्सप्रेशन जो आया उसमें डेल्टा टी की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। फाइनली ये अप्रोक्सीमेशन आ गया। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो कि बहुत ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के। ठीक है, तो इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू ये वाली आएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर मैं आपको बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव की लिस्ट बनवा देता हूं, उनको याद रखना है और आगे हमें यूज करना है। ओके, तो जैसे हमने अभी इस एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, इसके बेसिस पे मैंने इसका बता दिया। आप इसमें भी अगर y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n है, तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो y की वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स पे तो यही की यही होगी, y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पे कितनी होगी वो निकाल के y2 माइनस y1 करके डेल्टा x से डिवाइड करिएगा, यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? अब कुछ और फॉर्मूले और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू 7t स्क्वायर मान लीजिए, तो इसका dy बाई डी टी क्या होगा? आंसर होगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, जो a है a तो एज इट इज रहता है, जो t की पावर 2 है, ठीक है ना, ये 2 तो सामने आ जाएगा और t की पावर आ जाएगी 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 14t। ये dy बाई डी टी आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू a इंटू टी, तो फाइंड dy बाई डी टी क्या होगा? यहां पे t की पावर कितनी है? यहां पे t की पावर 1 है जो कि इनविजिबल है, दिख नहीं रही है। अगर इसको रखें तो a तो एज इट इज t की पावर 1 यहां पे आ जाएगा और t की पावर 1 माइनस 1, यानी कि t की पावर 0, t की पावर 0 होता है 1, तो आंसर आ जाएगा a, y की वैल्यू आ जाएगी a। क्या बात समझ में आती है? दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, अगर y इज इक्वल टू एक्स है और मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है तो 1 आ जाएगा आंसर। y इज इक्वल टू एक्स है और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो 1 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 होगी, 1 को मैं आगे लूंगा और x की पावर 1 माइनस 1 करूंगा तो 1 ही आ जाएगा बस। क्लियर? इसलिए अगर कोई भी वैल्यू है और उसका डिफरेंशियल हम उसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैल्यू 1 आएगी। सपोज करिए z इज इक्वल टू p है और मेरे को निकालना है dz बाई dp, तो आंसर होगा 1। ठीक है, मान लीजिए यहां पे z इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर प्लस 2, z इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर प्लस 2, और मुझे निकालना है dz बाई d ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए? जो वैल्यू है अगर उसी के रेस्पेक्ट में आप उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हो तो 1 आ जाता है। क्लियर? इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है किस तरीके से हमने किस चीज को एनालाइज किया। अब अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, यानी कि y इज इक्वल टू c है, तो dy बाई डी टी
इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, क्योंकि कांस्टेंट तो बदलेगा ही नहीं, तो y के बदलने का रेट तो 0 होगा किसी के भी रेस्पेक्ट में। dy बाई dx भी आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि y तो चेंज होगा ही नहीं, y विल नॉट चेंज, y तो चेंज होगा ही नहीं, इसलिए dy बाई dx कितना रहेगा 0। अब अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है ना, तो dy बाई dx की वैल्यू होगी cos x। यहां पे हम मैथ की क्लासें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगर मैं मैथ्स का टीचर होता तो मैं इसको अभी प्रूव करके दिखाता आपको, यही कहेंगे cos x को। ठीक, जो काम आपका मैथ में होना है, ठीक है ना, वो मैंने यहां पे बता दिया। एक टाइम ऐसा आएगा आपके मैथ के टीचर इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको, फिलहाल आपको इसे यूज करना है। अब अगर y की वैल्यू cos x है, तो dy बाई dx जो होगा आपका वो आएगा माइनस का साइन x, ठीक है। और अगर y की वैल्यू tan x है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, आप कैलकुलेट करके, ठीक है, फाइंड आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे इसकी वैल्यूज को मैं जितनी भी ऐसी ऐसी वैल्यू इनकी लिस्ट बना देता हूं, ये आएगी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर y की वैल्यू अगर cot x है, तो dy बाई dx की वैल्यू आएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनकी लिस्ट आपकी बुक्स में दी गई है, जो ये डेरिवेटिव की लिस्ट है, की जो लिस्ट है वो आपकी HCV में भी दी गई है। डेरिवेटिव्स की लिस्ट जो है वो आप HC वर्मा में भी चेक कर सकते हो, आपकी NCERT की बुक में भी दी हुई है डेरिवेटिव्स की लिस्ट पीछे इंडेक्स में, ठीक है ना। तो ये आपको याद करनी है जो डेरिवेटिव वाली लिस्ट है, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव आपको निकालना आना चाहिए, जिनको याद रखना है। अगर y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, dy बाई dx ई की पावर x ही होगा, ठीक है। dy बाई dx ई की पावर x ही होगा। x क्या t भी हो सकता है, y इज इक्वल टू ई की पावर t है, तो dy बाई dt की वैल्यू ई की पावर t ही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा उसका, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमको डेरिवेटिव करते टाइम याद रखने हैं। देखिए रूल क्या कहता है, अगर y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k इंटू सम फंक्शन ऑफ x है, ये तो कॉन्स्टेंट है और ये फंक्शन ऑफ x है, तो क्या होगा, y dy बाई dx करते टाइम k को बिल्कुल टच नहीं करना है, बस इसका डिफरेंशियल कर देंगे f डैश x, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख रहा हूं, तो y डैश का मीनिंग हो जाता है dy बाई dx। डिफरेंशियल को हम y डैश भी लिखते हैं, तो यहां पे y की वैल्यू k इंटू एफ एक्स है, तो यहां पे dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि केवल f का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, एफ एक्स का, k का नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ऑलवेज हमें ऐसा ही करना है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 7t क्यूब प्लस t है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dt निकालते टाइम 7 को एज इट इज रखेंगे, t का डेरिवेटिव निकालेंगे 2t की पावर 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 14t प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा अपना। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके,
याद रखना k क्या है, कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सम और सब्ट्रैक्शन। अगर मान लीजिए y कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, देखिए दोनों टर्म में x आ रहा है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, और प्लस होगा तो यहां प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, जी डैश इंटू एक्स। मतलब अलग अलग अगर सम या सब्ट्रैक्शन है तो अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ये है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है y का, तो मुझे dy बाई dx निकालना है, समझ लीजिए। तो 3 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 2 x की पावर 1 प्लस 6 तो एज इट रहेगा, 3 इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18x स्क्वायर। तो इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स की हो जाएगी ये, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। अब एक चीज और याद रखनी है, फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला है। अगर y इज इक्वल टू ln ऑफ x है, यानी कि log ऑफ x, नेचुरल log ऑफ x है, तो dy बाई dx की वैल्यू होगी 1/x, ये होनी है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक, अब ये था एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट। अगर y कोई ऐसा फंक्शन है जो कि दो डिफरेंट फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें y जो है dy बाई डी एक्स, लिखने का तरीका स्पेशल होगा, पहले f का डेरिवेटिव लेंगे और gx को एज इट इज रखेंगे, फिर g का डेरिवेटिव लेंगे और f को एज इट इज रखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट रूल। इस पे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए y को बोला गया कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो डेफिनेटली इसमें एक फंक्शन तो ये रहा और दूसरा ये रहा। मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो ये क्या कहता है, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो एक बार क्या करना है, एक बार तो करना है फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर क्या करना है, सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसमें भी यही करना है, एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो, कितना आ गया, कोस एक्स, फिर प्लस करना है। अब जिसको कांस्टेंट रखा है इस बार उसका डेरिवेटिव ले लो, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x cos x प्लस 2 sin x, ये यहां पे dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से और भी एग्जांपल इस पे लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू है 4 इंटू ई की पावर x इंटू ln ऑफ x, ये है। तो इसमें क्या 4 तो कांस्टेंट है ही, उसको तो टच ही नहीं करना है। दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि 1/x प्लस फर्स्ट सेकंड फंक्शन सेम, ln ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x। तो यहां से अगर आप 4 तो एज इट इज रखो, e की पावर x कॉमन ले लो, तो हो जाएगा ln ऑफ x प्लस 1/x। इस तरीके से आपका dy बाई dx निकल आएगा। ये आपका डेरिवेटिव निकल आया,
ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपसे बार बार एक्सरसाइजेज में पूछे जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट आता है डिवीजन। डिवीजन ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। इसमें क्या है, मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन है जिसमें fx ओवर gx दिया हुआ है और हमें बोला गया फाइंड dy बाई dx। तो यहां पे dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो ऊपर लिखा है, ठीक है ना, और जो नीचे लिखा है उसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। जो ऊपर लिखा है पहले उसका आप डेरिवेटिव लिख दीजिए fx, फिर जो नीचे लिखा उसको एज इट इज लिख दीजिए gx, माइनस लगाना है। फिर पहले फंक्शन में किसका डेरिवेटिव कर लिया, ऊपर वाले का। अब सेकंड वाले में दूसरे का कर दिए। अब ऊपर वाले को एज इट इज रखिए, डिवाइडेड बाई जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर, gx का स्क्वायर। ये अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म है पर याद हो जाती है, कोई बात नहीं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, ठीक है ना। मान लीजिए y इज इक्वल टू है साइन x ओवर x, तो मेरे को बोला गया फाइंड आउट dy बाई dx। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हुआ cos x, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस इस बार ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आया, x cos x माइनस साइन x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज dy बाई dx। ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है e4 x क्यूब डिवाइडेड बाई e की पावर x। इसको आप ट्राई करिए, कर लिया। अब देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका, जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आपका आना चाहिए 12x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब और डिवाइडेड बाई e की पावर x। क्लियर। ऊपर भी एक e की पावर x कॉमन आएगा, नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये चीज यहां पे आंसर बन जाएगी। क्लियर, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कैलकुलस में ही। ओके, तो इन सब के बाद आता है सबसे मेन फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर चेन रूल। कोई कोई केस ऐसा होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर जिसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, देखिए कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, ठीक, कि उन फंक्शन का ही एक एलिमेंट किसी दूसरे का भी फंक्शन होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मान लो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y जो है वो x का फंक्शन है, यानी कि y जो है x के बदलने के साथ, और साथ साथ में x इज अ फंक्शन ऑफ t। ये है x इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि तो y ही खुद में एक एक्सप्रेशन है, उसमें यूज होने वाला x भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे फंक्शन है और मुझे बोला गया फाइंड dy बाई dt, ये पूछा गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा मुझे पहले, और फिर मुझे निकालना पड़ेगा dx बाई dt। दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा dy बाई dt। इसका जब मैं एक एग्जांपल दूंगा तभी आपको ये चीज समझ आ पाएगी। ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो रूल है,
ठीक है ना। इसका हम बहुत अच्छे तरीके से यूज भी कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए। देखिए किस तरीके से, मान लिया मुझे एग्जाम्पल में पूछा गया है कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है, ठीक है ना, एंड फाइंड आउट करिए dy बाई dt। फाइंड dy बाई dx, ठीक है। अब मुझे e की पावर x का तो आता है, लेकिन e की पावर माइनस एक्स का तो नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, जो ये माइनस एक्स है इसको मान लेंगे t। तो अब ये जो y है, y बन जाएगा e की पावर t। अब आप खुद देखो यहां पे जो y है, y x का फंक्शन है और x खुद किसका फंक्शन है, t का। तो मुझे निकालना है dy बाई dx। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जो dy बाई dx है उसको कर दूंगा dy बाई dt और फिर t को कर दूंगा dt बाई dx। यहां पे मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है ना। एक्चुअल में ये भी सही है और ये भी सही है। यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे y x का फंक्शन है और x t का फंक्शन है और मैंने dy बाई dt पूछा हुआ है। तो dy, पहले इसका x तो सॉल्व करना पड़ेगा, dy बाई dx, फिर dx को dx बाई dt निकालना पड़ेगा, आ जाएगा अपने पास dy बाई dt। यहां पे ये काम करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे x क्या है, वो t का फंक्शन है, ठीक है। ये t है वो x का फंक्शन है। ये चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए करते हैं इसको, किस तरीके से करना है। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लो। y इज इक्वल टू ई की पावर t, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, यहां पे e की पावर t आ जाएगा सीधे सीधे। अब एक दूसरा फंक्शन है इसी में हमारे पास, यहां पे t की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स। तो अगर मुझे dt ओवर dx निकालना हुआ, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए -1 तो कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो dt बाई dx कितना आ गया, -1। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो dy बाई dx आ जाएगा आपका dy बाई dt। dy बाई dt क्या है, e की पावर t, और साथ में क्या आ जाएगा dt बाई dx। dt बाई dx की वैल्यू कितनी है, -1। तो आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, ही आ जाएगा। इस चीज को अच्छे से नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इस पे एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान लीजिए मुझे दिया गया y इज इक्वल टू 4 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दिया गया है और मुझसे पूछा गया है dy बाई dx फाइंड आउट करिए क्या होगा, ठीक है। अब मुझे चेन रूल पता है, मैं उसकी इसमें हेल्प लूंगा अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। जब मुझे चेन रूल पता है तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कुछ भी मान लू, t मान लेता हूं, z मान लेता हूं, k मान लेता, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया इसको p, ठीक है। तो क्या होगा अब, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू p। यहां पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, dy बाई dp निकालना होगा और फिर dp बाई dx निकालना होगा। तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा, इस dp से dp कट जाएगा और आ जाएगा dy बाई dx। जो चाहिए मुझे वही मिलेगा, लेकिन मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चलिए, अगर मैंने इसमें इसको p मान लिया तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू ई की पावर p। ये हो गया, मुझे इसका डेरिवेशन साफ साफ पता है कि dy बाई dp बड़ी आसानी से निकल आएगा। कैसे, 4 इंटू ई की पावर p, यही का यही बन जाएगा, क्योंकि e की पावर p का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे विद रेस्पेक्ट टू p तो e की पावर p रहेगा और 4 है कांस्टेंट, उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो 4 इंटू ई की पावर p, ठीक है। ये एक चीज आ गई। अब
डी पी बाई डी एक्स करना है मुझे, यानी कि डी बाई डी एक्स करना है किसका, पी का, और पी क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, देखिए अगर p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो dp बाई डी एक्स कितना निकल आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2। तो अब अगर इस चीज को देखा जाए तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी dy बाई डी एक्स। अगर हमें फाइंड आउट करना है तो दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, और dy बाई डी क्या है यहां पे 4 इंटू ई की पावर p एंड मल्टीप्लाई बाई व्हाट 2x माइनस 2, यानी कि 4 इंटू 2x माइनस 2 इंटू ई की पावर p की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आंसर आ गया। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम थोड़े और एग्जांपल लेंगे।